नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल, बिल्कुल भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सीधे-सीधे पूछे जाते हैं, ऐसे हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं, ठीक है? तो इस क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक पूरा-पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन को दोस्तों स्किप मत करना। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थल है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है? तो 6100 किलोमीटर, 75 16.5 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या फिर 15200 किलोमीटर। सभी को अपना आंसर बताते रहना। साथ-साथ में भारत की जो स्थलीय सीमा है, इनकी लंबाई कितनी है? तो इनकी लंबाई दोस्तों 7516.5 किलोमीटर है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत है, ठीक है? भारत है, ये उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, ठीक है? तो 2933 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, 2124 किलोमीटर या फिर 3412 किलोमीटर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो टोटल ये लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। बी ऑप्शन जो भी बता रहे भाई-बहन, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अब आपको बताना है कि भारत की जो पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 है, 3033 है, 3133 है, फिर 3234 है। इसका आंसर बताना आप सभी को। तो देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो ये हो जाएगी 3214। कितनी हो जाएगी? 3214। और पूर्व से लेके पश्चिम तक कितनी है? तो ये हो जाएगी 2933। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है? चलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा जो समुद्री किनारे हैं, इनकी लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या फिर 5500 किलोमीटर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर है भारत की तटीय रेखा की लंबाई, यानी कि समुद्री किनारा है जो 6100 किलोमीटर है इनकी लंबाई, ठीक है? अगला सवाल है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं? 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या फिर 10 राज्य ऐसे जो समुद्र के किनारे पर हैं? समुद्र के किनारे वाले राज्यों के नाम बताना है आपको, ठीक है? तो ऐसे 9 राज्य कितने हैं? बिल्कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। आपका सी ऑप्शन जो भी भाई-बहन बता रहे हैं उनका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत का कौन-सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु, केरल, यानी कि जो समुद्री किनारा टच करता है, वो सबसे ज़्यादा टच करने वाला राज्य कौन-सा है? तो वो आपका हो जाएगा गुजरात है। कौन-सा हो जाएगा? बिल्कुल गुजरात है। जो भी बता रहे हैं गुजरात उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि कौन-सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन-सी है? देखिए बताइए, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं, तो भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा गुजरती है। कौन-सी? बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपको बताना है कि कर्क रेखा गुजरती है भारत में से, तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो 5 राज्यों, 6 राज्यों, 7 या फिर 8 राज्यों से गुजरती हैं। तो ये गुजरती है टोटल 8 राज्यों से। बिल्कुल कितने? 8 राज्यों से। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है? भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। देखिए, भारतीय भूमि के जो सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है? परसू पॉइंट कहा जाता है, पिगमीलियन पॉइंट कहा जाता है या फिर इंदिरा कोल कहा जाता है। तो देखिए, उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को कहा जाता है इंदिरा कोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल इंदिरा कोल कहा जाता है। आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन-सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल राशि है, इनको क्या कहते हैं? तो ग्रेट चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पाक जल संधि। बिल्कुल पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। आपका सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन बताने वाले राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन-सी है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम बता। रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा है, डुरंट रेखा है, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच रेखा बनाने वाली है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही ऑप्शन।
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा अंकित की गई है? मैकमोहन लाइन के द्वारा, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या फिर मैगिनोड लाइन के द्वारा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन रेगन, बिल्कुल। सॉरी, यहाँ पे मैकमोहन मैकमोहन तो हो जाएगी कैसे, भारत, ठीक है, भारत और चीन के बीच में, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा ना, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। मैंने इसका आंसर पहले बता दिया था, सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? बताइए, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या फिर चीन के साथ में? सबसे छोटी 104 किलोमीटर लगती हैं अफगानिस्तान के साथ में। कितनी? अफगानिस्तान के साथ में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती हैं? तो 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर जो बांग्लादेश के साथ में लगती हैं। किसके देश में? बांग्लादेश के साथ में लगती है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं? लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात है, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा में है? बताइए। थार मरुभूमि, एक मिनट। हाँ, तो बताइए कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा? तो ये स्थित है राजस्थान में। थार मरुस्थल हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक हैं, इसीलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। दोस्तों, अगला सवाल है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख है, पूर्वी कामेंगे, लाचेन या फिर चंबा है? भारत का एकमात्र ऐसा है जो शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, वो आपका लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है, शीत मरुस्थल है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही ऑप्शन हो जाएगा। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करते हैं? जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश को अलग करती हैं भारत से। तो पटकाई की पहाड़ियाँ करती है म्यांमार से। भारत और पाकि जो म्यांमार को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं वो पटकाई की पहाड़ियाँ। आपको ऑप्शन में हो जाएगा बी आंसर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र? सिंपल सवाल है। गंगा नदी है, जिसको जो 2525 किलोमीटर, कितनी? 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। भारत, भागीरथी और अलकनंदा गंगा, गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा है, ये गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री, देवप्रयाग में? बताइए जल्दी से इसका आंसर। देखिए, वैसे गंगा में नहीं मिलती हैं, जो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिल जाती हैं और उससे आगे का जो भाग होता है वो गंगा कहा जाता है। क्या? गंगा कहा जाता है उसको। और वो जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, और जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है वो है आपका देवप्रयाग है। कौन सा है? वो देवप्रयाग है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा का, माही नदी का, गोदावरी का, कृष्णा का? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल, जो सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो कौन किसका है? तो वो गोदावरी का है। किसका है? गोदावरी का है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से? भागीरथी नदी, जिसको जो आपकी गंगा के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, देवप्रयाग के बाद में गंगा के नाम से जानी जाती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? तो वो निकलती है कहाँ से? वो गोमुख से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से उत्तराखंड में वहां से वो निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में? हीराकुंड, हीराकुंड बांध किस राज्य में? हीराकुंड, तो ये उड़ीसा में। हीराकुंड किस राज्य में? उड़ीसा में। आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? कोयना बांध, सरदार सरोवर बांध, मैथन बांध, मेटूर बांध? कौन सा बांध है वो झारखंड में है? तो झारखंड में कौन सा है? तो मैथन बांध है, जिसको जो झारखंड में स्थित है, से, ठीक है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। वेम्बानंद झील किस राज्य में? बताना आपको। वेम्बानंद झील है किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में? ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वेम्बानंद है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। आपका सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी जोन 2 पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो आज के सेशन में 25 महत्वपूर्ण भूगोल के सवाल लिए गए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ठीक है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।